अस्सलामुअलैकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर हम कवर करेंगे टॉपिक नंबर 3। हमने इंट्रोडक्शन कवर किया, हमने हीट का ट्रांसफ़र कवर किया थ्रू कंडक्शन, हमने हीट का ट्रांसफ़र कवर किया थ्रू कन्वेंशन। हम हीट का ट्रांसफ़र कवर करने जा रहे हैं थ्रू रेडिएशन। अब यार, हीट का ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन क्या होता है? रेडिएशंस की मदद से कहते हैं। रेडिएशंस आपको अगर मैं सिंपल बताऊँ ना, इसका तो बिल्कुल डिटेल के अंदर चीज़ें आगे आएंगी। अगर सिंपल के अंदर मैं आपको बताऊँ रेडिएशंस क्या है, शुआएँ नहीं होती हैं आपकी। जैसे आप सन है, सन सन के सामने आप खड़े हुए हैं, तो सन जो है, सन सन तो स्पेस के अंदर है, तो वहाँ से जो यहाँ पर रोशनी आ रही है वो रेडिएशन की मदद से आ रही है। आपने पढ़ा होगा शायद कि माइक्रोवेव्स हो गई, ये सारी चीज़ें आगे आएंगी। आपने इंफ्रारेड रेडिएशंस पढ़ ली, आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, गामा रेज, ये सारी रेडिएशंस हैं, ठीक है। और जैसे बहुत सारी रेडिएशंस होती हैं आपके पास। गामा रेज हो गया, इंफ्रारेड रेडिएशंस हो गया, माइक्रोवेव्स, कुछ वेव्स भी कहलाती हैं, कुछ रेडिएशंस भी कहलाती हैं। एक्स रेज हो गया, किनको रेज कहते हैं, हम किनको रेडिएशंस कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, सारे सारे बहुत सी डिटेल है इनके अंदर। सिंपल अगर हम कहें, शुआएँ जैसे होती हैं किसी चीज़ की। आपका सन जो है, सन क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है रोशनी, उसकी जो आ रही है, उसकी जो हीट आ रही है अर्थ के अंदर, वो रेडिएशन की मदद से आ रही है। और बेसिकली रेडिएशंस होती हैं। आप देखें ना, ये आपका अर्थ है, ये आपका सन है। अब ये सन जो है अर्थ को हीट प्रोवाइड कर रहा है। अब आपने, शायद आपको याद हो, हमने कंडक्शन पढ़ी, हमने हमने कन्वेंशन पढ़ी, हमने ये दोनों चीज़ें पढ़ी, विद द हेल्प ऑफ मीडियम विच इज़ एयर। हम एयर की मदद से चल रहे थे वहाँ पे। आप जो है वो कन्वेंशन, आपने जब बात की थी सी ब्रेज की, एयर ब्रेज की, पीछे हम जब बात कर रहे थे सराउंडिंग के अंदर, तो आप एयर की बात कर रहे थे, एयर के मॉलिक्यूल्स एनर्जी का एब्जॉर्ब करेंगे। एयर के अंदर कन्वेंशन होती है, हमने पढ़ा ना पीछे, कन्वेंशन होती है। हमने सोलर्स के बारे में पढ़ा। सोलर्स को अगर हम दो सोलर्स को अगर हम हीट करें किसी चीज़ से, तो भाई आपने ये हीटर लगाया है, ये बर्नर लगाया, ये आपने जो है सोलर यूज़ किया। अगर दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके अंदर बीच में क्या हो, डिफरेंस, बीच में उनके स्पेस हो, एक ये ऑब्जेक्ट, एक ये ऑब्जेक्ट, बीच में स्पेस बिल्कुल भी नहीं है, ये बिल्कुल भी स्पेस नहीं है, हीट इजीली मिल जाएगी उनको। यहाँ पे देखो कितना स्पेस है, ये सारा का स्पेस है बीच में। अगर इसको मैं हाईलाइट करूँ, ये देखो, ये क्या है, ये सारा स्पेस है। अब हीट किससे ट्रांसफ़र हो रही है भाई? और ये जो स्पेस है, इसके बीच में कोई भी एयर जो है वो नहीं है। ये टोटली क्या है, वैक्यूम है। टोटली क्या है, वैक्यूम है। तो मसला ये आ रहा है कि हीट कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। तो मैं कहूँगा कि यहाँ जो हीट आ रही है वो आ रही है रेडिएशंस की मदद से। इस ट्रांसफ़र को हम कहते हैं रेडिएशन। अब क्यों कहते हैं? क्योंकि सन जो है वो क्या कर रहा है, ये जो सन है, ये आपका जो सन है, प्यारा सन, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एमिट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एमिट करता है। अब ये क्या होती हैं, देखें, वो वेव्स, अब वेव्स क्या है, इनका टॉपिक आगे आएगा, ठीक है। वेव्स क्या होती हैं, इनका टॉपिक आगे आएगा। बेसिकली ये एनर्जी को ट्रांसफ़र करती हैं, वेव्स वेव्स बेसिकली एनर्जी के ट्रांसफ़र का काम करती हैं, अगर आप सिंपल ज़बान के अंदर समझें, ठीक है। एनर्जी को कैरी करती हैं, एक पॉइंट से, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ जो है एनर्जी को जो कैरी करता है वो वेव्स होती हैं। वेव्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, ठीक है। बहुत सारे वेव्स जो है वो मीडियम के अंदर ट्रैवल करती हैं, और कुछ वेव्स जो हैं वो वैक्यूम के अंदर ट्रैवल करती हैं, जहाँ पर कोई भी एयर नहीं हो। उन वेव्स को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैं आपको थोड़ा सा उनका जो है ना ओवरव्यू भी देते जा रहा हूँ, ताकि आपको जो है वो टॉपिक ईजीली समझ में आ सके, ठीक है। जिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं, उनके लिए कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि कोई उनके पास कोई मीडियम हो, लाइक कोई एयर हो, उनको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। उनके पास वैक्यूम हो, चल जाएगा। भले एयर हो ना हो, वो इजीली ट्रैवल कर पाएंगे, क्योंकि भाई उनको ज़रूरत ही नहीं है ना यार। उनको ज़रूरत ही नहीं है किसी मीडियम की, किसी एयर की ज़रूरत ही नहीं है। बस वो है ही इस तरीके से, उनका जो है ना वो स्ट्रक्चर इस तरीके से, वो ट्रैवल इस तरीके से करती हैं। उनके अंदर दो चीज़ें आ जाती हैं। अगर मैं उनका स्ट्रक्चर बताऊँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो क्या आपको यार कॉन्सेप्चुअली चीज़ें पता होनी चाहिए। अब मैं आपको कहूँ कि यार रेडिएशन क्या होती है, अगर मैं डेफिनेशन बताऊँ,
अच्छा जी, आपने कॉन्सेप्ट तो पूरा पढ़ लिया, लेकिन भाई प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? तो इस प्रैक्टिस के मसले को हल करने के लिए पंजाब का मंजर आप सब लोगों के लिए लेके आ रहा है बिल्कुल एग्जाम डिक्टो कॉपी रिलेटेड प्रैक्टिस ग्रैंड टेस्ट। इसके अंदर फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सारे चैप्टर वाइज हैं। अगर आपको एक्सेस करना है, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ और अटेंड करो। जो सीखा है उसको अप्लाई करो, तभी तो मार्क्स आएंगे। ठीक है। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए, आपने कहा सर लेक्चर तो बहुत बड़ा है, हमें पेपर की तैयारी करनी है, तो उसके लिए अगर आपको नोट्स चाहिए, आप हमारे नोट्स बिल्कुल ये हाई क्वालिटी वाले प्रीमियम ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये आपको बिल्कुल फ्री में चाहिए, अभी डिस्क्रिप्शन में जाओ, तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक बना, तुम्हें हमारे व्हाट्सएप चैनल की लिंक बने, या तुम हमारे इस नंबर पे तुम्हें नजर आ रहा है, यहाँ पे नीचे ऊपर नंबर है, इस पे जाके मैसेज करो, उसमें हमें नोट्स हैं, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे, और वहाँ पे सारे के सारे ऐसे हाई क्वालिटी प्रीमियम नोट्स का आपको मिलेगा एक्सेस, आपके चैप्टर 1 चैप्टर 2 फिजिक्स बायो केमिस्ट्री में तमाम सभी। ठीक है। इसके अलावा हमारे प्यारे बच्चे कहते हैं सर हमें अभी भी तैयारी नहीं हो रही है, हमें समझ नहीं आ रहा हम कैसे पेपर मिला। तो जी, पंजाब का मंजन आपके लिए तमाम सब्जेक्ट्स की तैयारी करवाने के लिए पूरे के पूरे 5 सब्जेक्ट लेके आ चुका है, पूरी एक साल की बेच, सिर्फ और सिर्फ पूरे साल के 15,000 रुपए में। इस बेच के अंदर खास बात पता है क्या है? हम यहाँ पर राइटिंग मेथड सेशन करते हैं, जो कि एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन है। अगर आपको लिखना नहीं आता, आपको लिखना सिखाएंगे। एग्जामिनर आपके चाचू का बेटा तो है नहीं, आपको फ्री में मार्क्स देके चला जाए। तो हर सवाल को करने की टिप्स एंड ट्रिक्स होती है, स्टाइल होता है, पैटर्न होता है। तो हमारी टीम आपको चैप्टर टेस्ट, वो तमाम की तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स से कैसे चीज़ों को लिखें, पेपर की प्रेजेंटेशन कैसे हो, उसकी तैयारी, उसके अलावा 24/7 टीचर सपोर्ट, कोई भी किसी वक्त डाउट हो वो करो। और तुम्हें कहीं बाहर जाने का सर ही नहीं मारना। क्यों? क्योंकि एक हाई क्वालिटी प्रीमियम क्लासेस आपको घर बैठे ऑनलाइन मिल रही है। तो जी क्यों इन लोकल एकेडमियों में धक्का खाना? तो ये हमारी टीम आपको सर्व कर रही है। रट्टे वाली चीज़ है, अगर मैं आपको बताऊं, इन रेडिएशन हीट ट्रांसफ़र होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से, जो उसको रिक्वायरमेंट नहीं है किसी भी मीडियम की। अब मैं आपको बताऊं ही नहीं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, तो भाई आपने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को पढ़ा नहीं, कवर नहीं कि आपको आती नहीं है कुछ, आपको कुछ भी नहीं आता, आपको यही नहीं पता इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है। आप ये एग्जांपल पढ़ रहे हैं, आप नीचे वाला ट्रांसफ़र पढ़ रहे हैं, आप सारे एग्जांपल पढ़ रहे हैं, इट्स टोटली रॉन्ग। ठीक है। तो आपको मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पहले क्लियर करवा रहा हूँ क्या होती हैं। इनको कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से इनको कोई भी एयर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, ये स्पेस के अंदर भी ट्रैवल करती है। इसी वजह से आपकी जो सन है, सन स्पेस के अंदर जो है, वहाँ से हीट आ रही है आपके अर्थ के अंदर। इवन दो बीच में सन और अर्थ के बीच में क्या है, स्पेस है, क्या है, स्पेस है, जहाँ पे कोई भी एयर नहीं है और वैक्यूम है टोटली, फिर भी आपके पास एयर आ रही है। ओ एयर नहीं, सॉरी, आपके पास हीट आ रही है, लाइट आ रही है। क्यों आ रही है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की मदद से। इनको कोई भी मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, और ये जो ट्रेवल करती हैं इस तरीके से, परपेंडिकुलर इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है। अब इलेक्ट्रिक और फील्ड और मैग्नेटिक जो है फील्ड होती है इनके पास। अब इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है बेसिकली, ये रीजन्स होते हैं किस्म के। ठीक है, एक किस्म के रीजन्स हैं, एरियाज होते हैं। इनकी डिटेल के अंदर हम नहीं जा रहे हैं, बस आप अज्यूम करें कोई फील्ड लाई, ये कोई रीजन बन गया। अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई कोई भी फील्ड है, ये कोई मैग्नेटिक रीजन, इसके अंदर कोई मैग्नेटिक फील्ड आ गई, तो इसके डिटेल के अंदर हम नहीं जा रहे हैं। ठीक है, इतना नहीं तो अगर हम जाएंगे तो ये घंटे से भी ज़्यादा का लेक्चर बन जाएगा। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं? ये कंसिस्ट होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, वो भी परपेंडिकुलर लाइक दिस। ये होगी आपके पास एक, दूसरी होगी आपके पास इस तरीके से, लाइक इस तरीके से। और इसको अगर मैं आपको सही बना दूँ, परपेंडिकुलर अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये इस तरीके से। अब ये 90 के ऊपर है, ये वाला सीन। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, ये कट हो गया यार। हाँ, इसको मैं फिर से क्रिएट कर दूँ। हाँ, अब ये जो दो चीज़ें हैं, इसको अगर मैं आपको अच्छे से दिखा दूँ, ये दोनों 90 के ऊपर है। ये इस तरीके से, ये इस तरीके से है, और ये इस तरीके से है। तो आप देखें, एक ऐसे है और एक ऐसे है, मतलब ऐसे और ऐसे, तो बीच में 90 का एंगल बन रहा होगा परपेंडिकुलर। एक इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड होती है,
एक इसमें था मैग्नेटिक फील्ड, आप ऊपर वाले के इलेक्ट्रिक है तो नीचे वाले मैग्नेटिक फील्ड होगी। तो ये ऐसे ट्रैवल कर रही होती है, इस तरीके से ट्रैवल होती है, और ये इस तरीके से आपस में अरेंज होती हैं ताकि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। बस ये इतना सा आपको समझ में आना चाहिए। अब अगर आपको समझ में ये चीज़ें नहीं आई तो बेटा आप बिल्कुल ही कंफ्यूज नहीं हो। नेक्स्ट चैप्टर जैसे दूसरा वाला चैप्टर है, 2 टॉपिक छोड़ के, तो 2 लेक्चर्स छोड़ के आगे जो हम चैप्टर पढ़ेंगे नया वाला, उसके अंदर ये वेव्स के बारे में ही पढ़ेंगे हम। वेव्स क्या होती हैं, क्या नहीं है, कौन सी वेव्स हैं, कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है, सारी चीज़ें पढ़ेंगे। अगर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई तो कोई बात नहीं, मैं आपको इसके बगैर ही समझा देता हूँ सब चीज़ों को। और इनके साथ तो आपको आ ही गया है समझ में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती है। ठीक है, अगर नहीं आए समझ में तो आप जिस अज्यूम करके चले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये वर्ड याद करके चले। ठीक है, और ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर जब तब हो जाएगा जब आप इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ लेंगे। ठीक है, मैंने अज्यूम किया है कि आपको समझ में आ भी गया है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने कॉन्सेप्चुअली चीज़ों को रीड करवाया। अब मैंने क्या कहा था आपको, सन है, सन से अर्थ के पास हीट आ रही है। कैसे आ रही है हीट? बीच में क्या कोई भी कुछ भी नहीं है, स्पेस है, स्पेस की मदद से हीट आ रही है। तो मतलब वहाँ पे रेडिएशंस चल रही हैं, वहाँ पे रेडिएशंस हैं। कौन सी रेडिएशंस? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। और सन जो है, सन जो रेडिएशन एमिट करता है, उस रेडिएशन को हम कहते हैं इंफ्रारेड रेडिएशन। क्या कहते हैं? इन्फ्रा, इसको मैं नाम से क्या क्या लिखूं, इंफ्रारेड रेडिएशन। तो ये नाम होता है इंफ्रारेड रेडिएशन उसका, जो सन से आ रही होती हैं। समझे? इसको आप देख नहीं सकते। अब हम आते हैं नीचे एक दूसरे कॉन्सेप्ट की तरफ। आपको ये वाली चीज़ें जो है मैं आपको क्लियर करवाता जाऊँ। अब जो जो एग्जाम्पल दिए हुए हैं सारे वो क्लियर हम करते हैं। कि मैंने आपको जो मेजर एग्जांपल है वो तो समझा दिया, हीट के ट्रांसफ़र का, कैसे हीट ट्रांसफ़र होती है सन से अर्थ की तरफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की मदद से। यही था ना? तो ये तो इस तरीके को हम क्या कहते हैं? रेडिएशंस कहते हैं। इस तरीके को क्या कहते हैं? हीट ट्रांसफ़र थ्रू रेडिएशन। कंडक्शन कन्वेंशन मीडियम की मदद से ट्रेवल नहीं कर सकती। ओ, हीट का ट्रांसफ़र कंडक्शन और कन्वेंशन की मदद से नहीं होगा अगर मीडियम नहीं है। सही। अब ये आपके पास क्या है? फायर प्लेस है। ठीक है, यहाँ से आपने हीट जनरेट की। अब ये जो हीट है, ये जो हीट निकल रही है, क्या होता है कि यहाँ से कंडक्शन हो रही होगी। चलो अज्यूम किया हमने। कन्वेंशन हो रही है, अज्यूम किया हमने। कैसे? आपने हीट को जलाया, आपने इसको यूज़ किया वुड को, उससे हीट आपने जनरेट की। आपने ना आग जलाई वहाँ से। ये जो आग जली है, इसकी मदद से जो सराउंडिंग में एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे जो आग से कनेक्टेड हो रहे होंगे, लाइक वाइज देखें ऐसे कोई मॉलिक्यूल, कोई इस तरीके से मॉलिक्यूल्स, तो वो कन्वेंशन कर रहे होंगे। ठीक है, कन्वेंशन कर रहे होंगे। और अगर आप इस आग के ऊपर कोई और चीज़ रख दो तो वो कंडक्शन भी हो रही होगी ऐसे। अब एक और चीज़ क्या होता है, ये जो आग आपने जलाई है, इसकी मदद से ये क्या करते हैं? रेडिएशंस को एमिट करती है। ये यहाँ से रेडिएशंस भी एमिट होती हैं, रेडिएशंस भी एमिट होती हैं, जिनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। ये जो रेडिएशन है, जो लाइट एमिट हो रही है ना, ये जो एमिट हो रही है, आपके पास फायर जो आपने जलाई, इससे आपके पास लाइट यहाँ पे शो हुई एक किस्म की, और आपको हीट फील होना फिर शुरू हुई। देखें, अब मैं आपको सिंपल करता हूँ। ये आपने फायर जलाई है और यहाँ पे आप क्या कर बैठे हुए हैं? कुर्सी रख के आप यहाँ पे आप बैठे हुए हैं, यहाँ पे आप बैठे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा हुआ है, यहाँ पे इस जगह पे कोई बंदा बैठा हुआ है। अब देखें यहाँ पे कितना डिफरेंस है। तो यार हमने पढ़ा था जो लिक्विड और गैसेस हैं वो इतना एफिशिएंटली हीट को ट्रांसफ़र नहीं करते। तो इस डिफरेंस इस डिफरेंस पे होने के बावजूद भी हमें जो है वो हीट जो है वो मिल रही होती है। वो होती है बेसिकली रेडिएशंस की मदद से। अब देखो मैं एरो भी इस तरीके से बना रहा हूँ क्योंकि वेव की फॉर्म में वो चल रही होती है रेडिएशंस। ठीक है, तो अगर आपको जो फायर प्लेस के अराउंड आप बैठे हुए हैं तो आपको जो रेडिएशंस मिल रही होती हैं, आपको जो रेडिएशंस फील होती हैं, आग को जलाने के फ़ौरन बाद आप, अगर आप आग जलाते हैं उसके बराबर में बैठ जाते हैं तो आपको फ़ौरन ही गर्मी फील होना महसूस होती है, आपको फ़ौरन ही हीट फील होती है। तो यार हमने तो ये पढ़ा कि कन्वेंशन के अंदर आग जलने कन्वेंशन के अंदर आपको हीट जो है वो ट्रांसफ़र का एफिशिएंटली नहीं होती, स्लो होती है। तो अगर आपने आग जलाई, आग जलाने के बाद आप बैठे हुए हैं, आपको हीट फ़ौरन फ़ौरन महसूस हुई वहाँ पे फायर जहाँ जिस जगह पर आपने फायर जलाई,
तो ये बेसिकली रेडिएशन की मदद से हुआ है। यहाँ पे आपके सामने रेडिएशन इमिट हुई हैं, इवन तो आपको वो नज़र नहीं आई, रेडिएशंस एमिट हुई हैं। जो रेडिएशन आपकी बॉडी से टकराई हैं और आपकी बॉडी को आपकी बॉडी ने हीट को एब्जॉर्व किया है। और एक और मज़े बात वाली बात बताऊं, आपकी बॉडी भी रेडिएशंस को एमिट भी करती है। आपकी बॉडी है, ये पर्सन है, कोई ए पर्सन है, इसने रेडिएशन को एब्जॉर्व किया और इसकी बॉडी जो ही वो वार्म हो गई। अब अगर ये कोई कोल्ड जगह पे जाएगा, अगर ये कोई कोल्ड जगह पे जाएगा या दूर चला जाएगा इस फायर वाली जगह से, या कोल्ड जगह पे चला जाएगा, तो इसकी जो बॉडी है वो क्या करेगी, उसी रेडिएशंस को फिर से एमिट कर देगी। क्या कर देगी, एमिट कर देगी। यही चल रहा होता है, कोई बॉडी वार्म होगी, कहाँ बॉडी कूल होगी, कहाँ बॉडी वार्म होगी, कहाँ बॉडी कूल होगी। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं वो चल रही होती हैं। अब यहाँ पे कुछ बात बताई जा रही है कि आप देखते हैं ना यार, आप कोई कप ऑफ टी ले लें, आप टी का कोई कप ले लें जिसके अंदर टी जो भरी हुई है, या किसी रूम के अंदर आप कोई गर्म चीज़ रख दें, या किसी गर्म रूम के अंदर आप कोई ठंडी चीज़ रख दें, या सराउंडिंग जो है, ये सराउंडिंग है या कोई ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट गर्म है, सराउंडिंग के अंदर जो है वो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग का टेम्परेचर ज़्यादा है, आपके ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कम है। तो ये चीज़ें जब आप ऑब्जॉर्व करते हैं, इन चीज़ों के अंदर मेनली क्या चीज़ होती है, एक चीज़ जो होती है हर चीज़ के अंदर होती है, वो है टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब दो चीज़ों के अंदर, दो थिंग के अंदर क्या होता है, टेम्परेचर का डिफरेंस। तो बेसिकली यही बात है, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है तो रेडिएशंस क्या होती हैं, एमिट होती हैं, एब्जॉर्ब होती हैं। और बॉडी का टेम्परेचर जो है अनटिल अनलेस, जब तक जो आपकी जो बॉडीज़ हैं, लाइक मैं एग्जांपल लेता हूँ, ये एक रूम है, इसके अंदर एक हॉट ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं ए। अब ये रेडिएशंस को एमिट करेगा, ठीक है, रेडिएशंस को एमिट करेगा और सराउंडिंग को गर्म करता जाएगा। सराउंडिंग का टेम्परेचर T1 है और इसका टेम्परेचर T2 है। तो जो T1 टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। कब तक इंक्रीज़ होगा, जब तक जो T1 है वो बराबर ना हो जाए T2 के। टेम्परेचर इंक्रीज़ होता जाएगा, रेडिएशंस जो है वो ए एमिट करेगा, बी एब्जॉर्व करेगा, ए एमिट करेगा, बी एब्जॉर्व करेगा, जब तक सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाता। तो आप अज्यूम करें कि टाइम आया कि रेडिएशन इमिट हुई, एब्जॉर्ब हुई, उससे सराउंडिंग का टेम्परेचर बराबर आ गया ब्लॉक के टेम्परेचर के साथ, T1 बराबर हो गया T2 के साथ। तो क्या होगा, उस टाइम के ऊपर क्या होता है, रेट ऑफ जो हीट ट्रांसफ़र है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र मतलब जो जितनी स्पीड के साथ हीट ट्रांसफ़र हो रही थी ना, वो कांस्टेंट हो जाती है। मतलब आपका जो ए ऑब्जेक्ट है, जितनी रेट के अंदर हीट वो ट्रांसफ़र कर रहा था, वो कांस्टेंट हो जाता है। अब आपके ऑब्जेक्ट ए ने हीट ट्रांसफ़र कर दी आपके सराउंडिंग को, तो सराउंडिंग ने वो हीट एब्जॉर्व कर ली। अब वो जो हीट एब्जॉर्व हो रही है वो किसी स्पेसिफिक स्पीड के साथ हो रही है, किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ हो रही है। और जो आपका सराउंडिंग है वो भी किसी कांस्टेंट स्पीड के साथ आपके ब्लॉक को हीट ट्रांसफ़र कर रहा है। प्री-वोक्स थ्योरी ऑफ हीट एक्सचेंज एक थ्योरी होती है, वो कहती है कि जो हीट का ट्रांसफ़र होता है सराउंडिंग टू ऑब्जेक्ट, वो एक बॉडी हीट को एब्जॉर्ब भी करती है, एमिट भी करती है, एक बॉडी हीट को एब्जॉर्ब भी करती है, एमिट भी करती है, भले उसका कोई भी टेम्परेचर हो। तो मतलब जब यहाँ पे आपके टेम्परेचर डिफरेंट है सराउंडिंग और बॉडी के बीच में, तो सराउंडिंग, इवन दो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, सराउंडिंग हीट को एमिट भी करेगा, सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्ब भी करेगा। बट अमाउंट, जिस रेट से या जितनी ज़्यादा हीट वो एब्जॉर्ब करेगा, उसके बराबर नहीं, उसके कम हीट इमिट करेगा। चलो ये वाली चीज़ जो है आपको ज़्यादा जो है वो हार्ड हो रही होगी, क्योंकि आपके ये कोर्स से बहुत ही ऊपर है। आप इसको इतना भी अज्यूम कर सकते हैं कि कोई भी बॉडी सराउंडिंग में हमने रख दी, तो वो सराउंडिंग के अंदर हीट को ट्रांसफ़र करेगी, हीट को एमिट करेगी और सराउंडिंग हीट को एब्जॉर्व करेगा, क्योंकि सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है और ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर ज़्यादा है। सही। तो कब तक होगा जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए। क्या ना आ जाए, इक्विलिब्रियम ना आ जाए। इक्विलिब्रियम आ जाएगा मतलब जो टेम्परेचर है वो बराबर हो जाएगा और हीट का ट्रांसफ़र कांस्टेंट हो जाएगा। ये आप कहें, अज्यूम कहें कि जितनी हीट ऑब्जेक्ट ट्रांसफ़र कर रहा था, उतनी ही हीट जो है वो आपकी जो सराउंडिंग है वो भी ऑब्जेक्ट को दे रही थी, जिसकी वजह से आपका जो टेम्परेचर सराउंडिंग का कांस्टेंट हो जाता है। और इस जो ट्रांसफ़र को हम कहते हैं रेडिएशन।
आप कप ऑफ टी लेते हैं, चाय का कप लेते हैं, तो आप सराउंडिंग के अंदर रख देते हैं, आप कहते हैं यार चाय ठंडी हो जाए ज़रा फिर मैं पीता हूँ। तो भाई ठंडी कैसे होती है? रेडिएशन। ठंडी कैसे होती है? रेडिएशन। आप खाना आपने गरम गरम पका के लेके आए घर के अंदर, आपने दस्तरखान बिछाया, आप खाना खाने लग गए। भाई खाना खाने से पहले आप कहेंगे ना यार खाना ठंडा हो जाए, नहीं तो छाले बन जाएंगे मुंह में, छाले हो जाएंगे, यही कहेंगे ना आप। खाना ठंडा होने देंगे ना थोड़ा सा, बिल्कुल ही गर्म तो नहीं खाएंगे ना, थोड़ा सा ठंडा होने देंगे ना। तो वो कैसे ठंडा होगा? एसी रखने से ठंडा होगा, सराउंडिंग में पड़ा हुआ होगा आपका खाना, नीचे दस्तरखान के ऊपर पड़ा होगा, पंखा चल रहा होगा, खाना ठंडा हो जाएगा जल्दी। तो बेसिकली रेडिएशन हो रही है यहाँ पे भी, समझे? अब हमारे पास लेज़ील्स क्यूब है एक, जिसके अंदर में एमिशन एब्जॉर्प्शन और रेडिएशन के बारे में बताया जा रहा है। तो हमने जो है वो मल्टीपल एक हमने मेटल बॉक्स लिया, ये मेटल बॉक्स लिया, हमने एक गैल्वेनोमीटर रखा है यहाँ पे, और मल्टीपल हमने मटेरियल को यूज़ किया जिसके अंदर डल ब्लैक भी है, शाइनी सिल्वर भी है, वाइट सरफेस भी है, कलर सरफेस भी है। अब हम देखते हैं कि हमने जो है वो ऑब्जॉर्व क्या किया। हमने देखा कि ये जो डल ब्लैक वाला सरफेस है, आपका जो डल ब्लैक वाला सरफेस है, ये डल वाला ब्लैक वाला सरफेस इज द मोस्ट इफेक्टिव एमिटर ऑफ द हीट। ये ज़्यादा इफेक्टिव है, ये ज़्यादा हीट को एमिट कर रहा है एज कम्पेयर टू शाइनी सरफेस, एज कम्पेयर टू शाइनी सरफेस। अब देखें, द रेट एट विच डिफरेंट हीट सरफेसेस एब्जॉर्ब हीट ऑल्सो वेरीज बेस्ड ऑन देयर नेचर। मतलब आपका कोई सरफेस है, वो हीट को एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, वो डिपेंड करता है उसके नेचर के ऊपर। मतलब उस बॉडी के कलर के ऊपर, उसका टेक्सचर के ऊपर, उसके सरफेस के ऊपर, ये सारी चीज़ों के ऊपर, कितना सरफेस एरिया उस ऑब्जेक्ट का, क्या नेचर है, क्या कलर है, क्या उसका टेम्परेचर है। अब आपने यहाँ पे एब्जॉर्व किया, बेसिकली एक एक्सपेरिमेंट किया गया, उसके अंदर एब्जॉर्प्शन की गई, मतलब ऑब्जर्व किया गया, एब्जॉर्प्शन नहीं, ऑब्जर्वेशन की गई कि यहाँ पे आपका जो डार्क वाला सरफेस है वो ज़्यादा एमिटर एंड एब्जॉर्वर है, अच्छा एफिशिएंट है, ज़्यादा हीट एमिट कर रहा है, एब्जॉर्व कर रहा है एज कम्पेयर टू शाइनी सरफेस। ये एब्जॉर्व किया गया, तो उसके एब्जॉर्व करने से क्या नतीजा निकला, वो नतीजा यहाँ पे हम समझते हैं, कलर्ड सरफेस एंड टेक्सचर ऑफ इंफ्रा रेडिएशन। तो कहा गया कि जो कलर एंड टेक्सचर सरफेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इफेक्ट दिखाते हैं ऑन हाउ एमिट एब्जॉर्ब एंड रिफ्लेक्ट इंफ्रारेड रेडिएशन। मतलब आपका जो डार्क और डल डार्क जो सरफेस था, कलर्ड सरफेस था, वो वेरी गुड, अच्छे तरीके से एमिट भी कर रहा था, एब्जॉर्ब भी कर रहा था। ये एक्सपेरिमेंट के अंदर देखा गया था, ठीक है। क्यों कर रहा था इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब एंड एमिट? क्योंकि डार्क सरफेस जो है वो इजी क्विकली एमिट करते हैं एब्जॉर्प्शन को, एंड लेस टाइम के अंदर अपना टेम्परेचर को राइज कर देते हैं। अगर मैं सिंपल करूं, अगर मैं सिंपल करूं कि हमने देखा, हमने एक्सपेरिमेंट में देखा कि ये जो एक्सपेरिमेंट लेजीज का एक्सपेरिमेंट था, उसने एब्जॉर्ब किया डार्क सरफेस एज कम्पेयर टू शाइनी सरफेस। डार्क सरफेस वाली जो मेटल था वो जल्दी गर्म हो गया, ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब की उसने, रैपिडली कोई हीट को एब्जॉर्ब किया, रेट ज़्यादा था एब्जॉर्प्शन का एज कम्पेयर टू शाइनी सरफेस। शाइनी स्लो गर्म हो रहा था, स्लो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा था, तो ये चीज़ एब्जॉर्ब की गई। तो इनसे पता चला कि आपके जो कलर्ड सरफेस हैं, आपका जो टेक्सचर है, कोई मेटल है, उसका जो कलर है ना, कलर डार्क है लाइट है, उसका भी इफेक्ट पड़ता है हीट के एब्जॉर्प्शन और एमिशन की मदद से। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बताई जा रही है कि ऑन द अदर एंड शाइनी सरफेस जो था, लाइट कलर सरफेस था, तो पुअर एब्जॉर्ब और एमिट कर रहा था रेडिएशन को, और रिफ्लेक्ट ऑफ मोस्ट ऑफ द इंफ्रारेड रेडिएशन, मतलब वो मोस्ट ऑफ द रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे रहा था, अपने आप से गुजरने ही नहीं दे रहा था। तो ये बात हो गई आपके पास। अब आते हैं हम जो है अपने नेक्स्ट जो है वो चीज़ जो कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, इसी का ही इम्पैक्ट ऑफ सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया ऑन हीट ट्रांसफ़र। अब अगर मैं इसको आपके सामने बिल्कुल ही सिंपल कर दूं, क्या है ये सारा माजरा, ये सारा क्या लिखा हुआ है, इसको बिल्कुल सिंपल हम करते हैं। अब मेरी बात आप सबसे पहले सुनते जाएं। मैंने कहा यार मैं जो बात कर रहा हूँ, मैंने जो है वो अज्यूम करें आप, मैं क्या करता हूँ कि मैंने फायर जलाई, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पे लकड़ियाँ उठाई, या हम सन वाला ही अज्यूम करते हैं, सन वाला आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे कोई सन है, सन से रेडिएशन आ रही है,
ये अर्थ है आपके पास, ये सारा अर्थ अगर मैं इसको नीचे बनाऊँ अच्छे तरीके से तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा, अज्यूमिंग कि आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे बनाते हैं, ये सन है आपका, येलोइश बनाते हैं ना यार, कहाँ गया येलो कलर। अब हम देखते हैं, जल्दी जल्दी बनाते हैं, ठीक है, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं करते। ये सन है आपका, यहाँ से आपकी जो है वो हीट वगैरह आ रही है, इसको कट करूँ, ये सन है आपका। भाई गंदा बनाया तो कोई मसला नहीं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और ये आपका क्या है, अर्थ में बनाने जा रहा हूँ, अब मैं अर्थ बनाने जा रहा हूँ, ये सारा आपका क्या है, अर्थ है, ये सारा आपका क्या है, अर्थ है। तो इस अर्थ के अंदर आपके पास कोई जो है वो ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है ग्राउंड के ऊपर, बेसिकली ये ग्राउंड है, अर्थ का ग्राउंड है ये बेसिकली, ये क्या है, ये ग्राउंड है आपके पास। अज्यूम कर रहे हैं यार, अर्थ के अंदर कोई ग्राउंड है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। तो हमने कहा कि ये जो रेडिएशन यहाँ से सन से आ रही है, ये इंफ्रा रेडिएशंस हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, इनको कोई स्पेस किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, इजीली अर्थ के अंदर एंटर हो जाएंगी और अर्थ को गर्म करती हुई जाएंगी। अब इस ऑब्जेक्ट को भी तो वो हीट लगेंगी, वो रेडिएशंस लगेंगी, ये ऑब्जेक्ट भी इस रेडिएशन को एब्जॉर्व करेगा। अर्थ के अंदर आ गई, अर्थ ने उन रेडिएशन को एब्जॉर्व किया, अर्थ के अंदर जो चीज़ें हैं वो भी उन रेडिएशंस को एब्जॉर्व करेंगी, करेंगी कि नहीं, करेंगी ना। तो वही चीज़, अब आप देखें, मैंने दो ऑब्जेक्ट बनाए, अब आप अज्यूम करें कि ये रेडिएशंस आ रही हैं, अगर मैं यहाँ से बनाऊँ, इसको ऐसे बना दूँ, ये दो ऑब्जेक्ट बनाए मैंने इस तरीके से। अब क्या हुआ कि ये रेडिएशंस आ रही थी, ऐसे रेडिएशंस आई एक, ऐसे रेडिएशन आई दूसरी, ऐसे रेडिएशन आई तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठी। अब देखो यहाँ से भी एक रेडिएशन बना दो, आपने देखा कि ये वाला सरफेस एरिया जो है, सरफेस वाला एरिया, ठीक है, इस साइड का जो सरफेस एरिया है वो छोटा है एज़ कम्पेयर टू इस ऑब्जेक्ट का, बी वाले ऑब्जेक्ट का जो सरफेस एरिया है उसके मुकाबले में। तो वहाँ पे चार रेडिएशंस की जो रेज हैं वो स्ट्राइक कर रही हैं, यहाँ पे क्या कर रही हैं, तीन रेडिएशंस की रेज स्ट्राइक कर रही हैं, यहाँ पे तीन रेज हैं, यहाँ पे फोर रेज जो है वो स्ट्राइक कर रही हैं। तो आपने देखा जो आपके पास सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया होता है, वो जितना ज़्यादा होगा उतनी ज़्यादा आपके पास जो है वो रेडिएशंस जो हैं वो स्ट्राइक करेंगी। जितना आपके पास सरफेस एरिया छोटा होगा उतनी कम रेडिएशंस क्या करेंगे, स्ट्राइक करेंगी। समझे यही बात। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ जो आपके पास यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है देखें, रेट ऑफ रेडिएशन एमिट एन ऑब्जेक्ट बाय दी, जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो दो डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर, दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, सरफेस टेम्परेचर एंड सरफेस एरिया। अब सरफेस टेम्परेचर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर इंक्रीज हो जाए तो इसका क्या मतलब है, वो क्या करेगा, रेडिएशन का एमिट करेगा मोर। क्यों करेगा, ज़्यादा रेडिएशन का एमिट करेगा, बिकॉज हॉटर ऑब्जेक्ट एमिट मोर रेडिएशन कंपेयर टू द कूलर वंस। यही बात हो गई ना। अब एक बात आप याद रखें, अगर कोई बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा है तो आपको यार पता है कि अगर किसी चीज़ का टेम्परेचर ज़्यादा है तो वो अपने टेम्परेचर को सराउंडिंग के साथ मेंटेन करने के लिए, बराबर करने के लिए अपनी जो टेम्परेचर है उसको इमिट करेगी, अपनी रेडिएशंस को इमिट करेगी। जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतनी ज़्यादा रेडिएशन इमिट होंगी, हाई टेम्परेचर है ना तो रेडिएशन भी हाई इमिट होंगी ना यार, एक कॉमन सेंस भी हो गया, ठीक है। दूसरी बात कि अगर फॉर एग्जांपल कि हॉट आयरन की रोड है, ग्लो है एंड एनिमेट है मोर देन द हीट अ वार्म वन, वही बात, हॉट आयरन का रोड वगैरह ले लें आप, तो वो जितनी ज़्यादा हीट होगी, जितनी ज़्यादा वार्म होगी, उतनी ज़्यादा रेडिएशन को एमिट करेगी। दूसरा आता है सरफेस एरिया आल्सो प्लेस ए मेजर रोल। सरफेस एरिया का मैंने आपको बताया, लार्जर सरफेस एरिया होगा, एमिट करेगा, एब्जॉर्ब करेगा मोर हीट एट फास्टर रेट, तो उसके बाद जो सरफेस का एरिया ज़्यादा मिल गया वहाँ पे रेडिएशंस ज़्यादा स्ट्राइक कर पाएंगी, ज़्यादा रेजेस जो है वो अट्रैक्ट कर पाएंगे और ये जो सरफेस है रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपके सामने एक्सप्लेन की गई हैं, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया उतनी ज़्यादा रेडिएशन एमिट होंगी। तो ये चीज़ तो कहा क्या कि बोथ हायर सरफेस टेम्परेचर एंड लार्जर सरफेस एरिया हेल्प करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को कि वो एमिट करे थर्मल एनर्जी को मोर क्विकली थ्रू रेडिएशन। यही बात। अब आपने ये देखा होगा, ये वाली चीज़ इसे कहते हैं इंफ्रारेड थर्मोमीटर। ये क्या करता है, मेजर करता है ऑब्जेक्ट की एप्लीकेशन से, इसको हम रीड करके अज्यूम करते हैं विदाउट टचिंग देम।
मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर एब्जॉर्व करेगा, बट उसको टच नहीं करेगा, उसके करीब लेके आएंगे, वो करीब लेके आने से वो क्या करेगा, इंफ्रा रेडिएशन जो एमिट हो रही है उसको एब्जॉर्व कर लेगा, और क्या करेगा, टेम्परेचर को बता देगा कि ये जो बॉडी है, से जो इंफ्रा रेडिएशन निकली है, इनकी वजह से वो टेम्परेचर बताएगा कि बॉडी का टेम्परेचर क्या है। ड्यूरिंग कोविड-19 पेंडेमिक आप देख रहे होंगे, आप स्कूल वगैरह जा रहे होंगे, आप कहीं जा रहे होंगे, तो ये मशीन वगैरह यूज़ की जा रही होगी, आपके सामने रखी होगी, आपके करीब लेके आए होंगे। क्यों लेके आए हैं आपके करीब? आपके की बॉडी से जो इंफ्रारेड रेडिएशन इमिट हो रही है उनको इस डिवाइस के ज़रिए डिटेक्ट करें और आपकी बॉडी का टेम्परेचर चेक करें, ये चीज़, ठीक है। तो सेफली आपकी बॉडी का टेम्परेचर जो है वो मेजर किया जा रहा था कोविड-19 के अंदर, बगैर किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करके, जो आपको टच करे और आपके जरासीम उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जाएं और उसी इंस्ट्रूमेंट को दूसरी किसी और को यूज़ करें और उसको भी वो जरासीम चले जाएं। तो ये कितना बड़ा बेनिफिट मिला हमें, तो ये चीज़, तो ये वही बात एग्जांपल है। अब हम कहते हैं एप्लीकेशंस की तरफ। अब ये सारा सिंपल लिखा हुआ है भाई, ये सारा हम पढ़ के आए, ये सारी चीज़ें मैंने आपको एग्जांपल के अंदर दी हैं। देखें क्या दिया है, कैसे दिया है। ये आपने एक बर्नर लगाया, अब बर्नर के ऊपर आपने क्या रख दिया, एक वो कोई भी कटलरी कटलरी रख दिया, कोई भी किचन का सामान रख दिया। इसको हम क्या कहते हैं यार, नाम मेरे जहन से निकल गया। आपने जो है वो फ्राई पैन के अलावा कुछ कहते हैं ना यार, आपने कोई भी समझो कुछ भी रख दिया यार, कोई भी जिसके अंदर खाना वगैरह बनाते हैं, या कोई ये खाना बनाने के लिए आप नहीं यूज़ करते हैं, क्या क्या जो भी कहते हैं, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा। तो आपने खाना बनाने के लिए इस बर्तन का इस्तेमाल कर लिया, बर्तन कह सकते हैं हम, ठीक है। इस बर्तन का इस्तेमाल कर लिया। अब नीचे बर्नर बर्नर लगा हुआ है, ऊपर ये बर्तन है, और इनके बीच में क्या हो रही है, फायर का मसला चल रहा है, ये फायर हो रही है। तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपने नीचे बर्नर लगाया, उसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट लगाया, तो ये क्या होगी, कंडक्शन। तो उसको आप क्या कह सकते हैं, इसको हम कहेंगे कंडक्शन के ज़रिए हीट ट्रांसफ़र हो रही है, कंडक्शन हो रही है यहाँ पे, क्या है, कंडक्शन हो रही है, सही। अब इसके अंदर आपने क्या कर दिया, पानी रख दिया। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये जो आपका बर्तन है, इसके अंदर हम क्या रखते हैं, पानी रखते हैं। इसके अंदर हम क्या रख देते हैं, पानी रख देते हैं। इसके अंदर पानी रख देते हैं। तो हमने क्या किया, कोई कलर ले लिया, अज्यूम किया ये जो ये पानी का कलर है, तो ये नज़र ही नहीं आ रहा, हम कलर ही चेंज कर देते हैं, रेड कलर। अज्यूमिंग कि हमने जो रेड कलर का कोई पानी अंदर रख दिया है इस बर्तन के अंदर, रेड कलर का कोई पानी हमने रख दिया है, ये पानी फिल है यहाँ तक, ठीक है। अब क्या होगा कि आपका जो बर्तन है, अगर हम सिंपल ज़बान के अंदर समझे, बर्नर की मदद से आपका जो बर्तन है वो गर्म हुआ, ठीक है, वो गर्म हुआ, कंडक्शन कहलाएगा, इसको हम कंडक्शन कहेंगे। और बर्तन के अलावा उस बर्तन के अंदर जो पानी पड़ा हुआ है, जो रेड कलर का पानी है, हमने रेड कलर अज्यूम किया है, जो रेड कलर का पानी है, इस पानी को गर्म होने के जिस वजह से गर्म हो रहा है उसे हम कहते हैं कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट स्टेट की मदद से, या हम कहें डायरेक्ट नहीं हो रहा है, डायरेक्टली जो है वो आपके पास तो हीट का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, क्योंकि वाटर क्या है, लिक्विड है, लिक्विड के अंदर क्या होता है, कन्वेंशन। लिक्विड गर्म होगा, लिक्विड के अंदर कन्वेंशन होगी। बर्नर और बर्तन के बीच में कंडक्शन हो गई, ठीक है, दोनों सॉलिड है। और बर्तन के अंदर जो पानी पड़ा हुआ था, उस वो गर्म हुआ, क्यों गर्म हुआ, क्योंकि वो लिक्विड है, और इनके इनके अंदर क्या हुई होगी, कन्वेंशन हुई होगी, सही। अब अगर आप इन बर्तन के करीब जाते हैं, अगर आप खाना बना रहे हैं, इस बर्तन के अंदर, ये जो बर्नर आपने नीचे लगा दिया है इसके अंदर, इसके करीब आप जाएंगे तो आपको फील होगा, बगैर टच किए, करीब करीब होने से, विसिनिटी के अंदर, करीब विसिनिटी के अंदर खड़े होने से इस बर्तन के, आपको फील होगा कि यार यहाँ से रेडिएशन आ रही है, यहाँ से हीट आ रही है, आपकी बॉडी को जो टच कर रही है और आपको फील करा रही है गरम गरम। तो बेसिकली वो रेडिएशन कहलाती हैं। तो यहाँ से रेडिएशंस भी एमिट हो रही होती हैं। तो मतलब एक ही चीज़ के अंदर तीन तीन चीज़ें, बर्नर के ऊपर आपने बर्तन रखा, वो हीट हुआ, कंडक्शन। उस बर्तन के अंदर पानी पड़ा हुआ था, वो हीट हुआ, कन्वेंशन। और वो जो पानी हीट हुआ, हीट होने के बाद रेडिएशन एमिट कर रहा था, वो रेडिएशन। सिंपल। अब आपने जो है वो अपने स्कूल वगैरह के अंदर आपने घर वालों से ज़िद की होगी, यार हमें जो है वो थर्मोस लेके दे बाबा,
मम्मा हमें जो है थर्मोस लेके दे। मम्मा ने आपको या बाबा ने आपको थर्मोस लेके दिया होगा। अब आपने बाबा से ज़िद की, यार मुझे जो है वो स्टील वाला थर्मोस लेके दे, जिनके अंदर पानी जो है वो ठंडा रहे, और अच्छा सा थर्मोस लेके दे, जिसकी डिज़ाइन वगैरह सब कुछ अच्छा हो। यही कहा था ना आपने अपने अबू अबू वगैरह को, अपनी अम्मी वगैरह को, पापा वगैरह को, मम्मा वगैरह को। यही कहा था आपने स्कूल जाने से पहले, या जब आपकी न्यू क्लासेस स्टार्ट हुई होंगी, यही कहा था ना। आपने थर्मोस लिए थे, ठीक है। आपने थर्मोस लिए थे, इसे हम कहते हैं थर्मोस फ्लास्क, ठीक है। थर्मो फ्लास्क हम सेम कहते हैं, या आप थर्मोस सिंपल जबान के अंदर कह सकते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर बेसिकली आपके पास दो लेयर्स होती हैं। अगर हम बिल्कुल ही सिंपल के साथ चलें, तो सबसे पहले आपके पास आउटर केसिंग होगी, लाइक दिस। आउटर केसिंग के अंदर कोई भी डिज़ाइन वगैरह जो बनी हुई होती है, कुछ भी चीज़ें बनी हुई होती हैं आउटर के, आउटर साइड के ऊपर डिज़ाइन वगैरह, तो वो आउटर केसिंग जो आखिरी वाली लेयर होती है, जो आपके जो थर्मोस है उसके ऊपर जो चीज़ लगी हुई होती है आउटर साइड की तरफ, वो आउटर केसिंग कहलाती है, ठीक है। अब वो आउटर केसिंग के अलावा उसके अंदर आपके पास दो चीज़ें आती हैं, एक इनर गिलास आती है, एक उसके बीच में क्या आती है, आउटर गिलास आती है। अब ये इनर गिलास हो गई, अगर मैंने क्या की, ये इनर गिलास बनाई और एक आउटर गिलास बनाई, और उन दोनों के बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है। उन दोनों के बीच में क्या होता है, वैक्यूम होता है। अब आपको पता चल गया कि अगर मैं इसको क्लियरली थर्मोस बना दूं, एक अच्छा सा थर्मोस बना दूं, क्लियरली मैं थर्मोस बना दूं, बना दिया थर्मोस। अब आपने देखा कि ये जो थर्मोस की इनर और आउटर लेयर है, इन दोनों लेयर्स के बीच में, ये एक लेयर हो गई, ये दूसरी लेयर हो गई, इनके बीच में वैक्यूम है। अगर वैक्यूम होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कंडक्शन और कन्वेंशन दोनों नहीं होगी। तभी आपका जो थर्मोस है उसके अंदर जो पानी वगैरह पड़ा हुआ होता है, वो या तो ठंडा रहता है या तो गर्म रहता है, क्योंकि कोई कंडक्शन और कोई कन्वेंशन नहीं हो रही। अब रेडिएशन का मसला आ गया। लेट एज्यूम आपने जो है वो थर्मोस लिया हुआ है, तो रेडिएशंस आ रही होंगी अंदर की तरफ, या अंदर से कोई रेडिएशन जा रही होंगी बाहर की तरफ थर्मोस के, ठीक है। तो क्या होता है, उनके अंदर जो है हमारे पास सिल्वर कोटिंग की होती है, सिल्वर कोटिंग की लेयर होती है, सिल्वर कोटिंग। लाइक ऐसे, ये आउटर, ये इनर, और उसके अंदर एक सिल्वर कोटिंग लेयर होती है। अज्यूम किया हमने, देखें, ये बीच में वैक्यूम हो गया, और ये क्या हो गया, एक सिल्वर कोटिंग की लेयर हो गई। तो तीन चीज़ें आ गई आपके पास, ये आउटर लेयर, ये वैक्यूम आ गया, फिर इनर लेयर आ गया, फिर सिल्वर कोटिंग आ गई। तो सिल्वर कोटिंग बेसिकली जो रेजेस बाहर से अंदर की तरफ, ये पूरा थर्मोस है, जो पानी पड़ा हुआ था, जो अंदर से यहाँ से रेजेस स्ट्राइक करेंगे वो बाउंस बैक करके चली जाएंगी। देखें, ये क्या है, सिल्वर कोटिंग है, रेजेस ने स्ट्राइक किया, बाउंस बैक करके चली जाएंगी। ये लगा कहाँ हुआ है, ये लगा हुआ है इस साइड की तरफ, अंदर की तरफ लगा हुआ है थर्मोस के। ये रेजिस को ना अंदर आने देगा, ना रेजिस को बाहर जाने देगा, जिसकी वजह से हम कहते हैं क्या है, थर्मोस, आपका थर्मोफ्लास्क जो है वो थर्मल इंसुलेशन है। आप चाय के थर्मोस लेते हैं, आप पानी वगैरह के लिए थर्मोस लेते हैं, तो ये सारे थर्मोस आप वगैरह ले रहे होते हैं। ये आपके जो थर्मोस के अंदर जो चाय पड़ी हुई हो, टी पड़ी हुई हो, या आपका ठंडा पानी पड़ा हुआ हो, तो वो गर्म रहता है और ठंडा रहता है। पानी ठंडा रहेगा, अगर ठंडा पानी आपने रखा है, गर्म रखा है, गर्म रहेगा। आपने चाय रखी है गर्म, तो वो भी गर्म रहेगी। बट क्या होता है, किसी स्पेसिफिक टाइम तक रहती है, ये आपने भी देखा होगा, ठीक है। किसी स्पेसिफिक टाइम तक रहती है, उसके बाद वो भी क्या होती है, आराम आराम से धीरे धीरे से गर्म होती जाती है, और जायका भी चलता जाता है उसका। ऐसा क्यों, क्योंकि यार परफेक्ट इंसुलेटर हमारे पास है ही नहीं। आउटर केसिंग जो होती है वो इंसुलेटर की तरह काम करती है, और उसके अंदर भी चीज़ें लगी हुई है जो इंसुलेटर की तरह काम कर रहे हैं, मगर ये परफेक्टली इंसुलेटेड नहीं होते, तो थोड़ा सा हमारे पास फ़र्क आ जाता है। सिमिलरली आप क्या कहते हैं, डबल ग्लास विंडो यूज़ करते हैं, या फॉल्स सीलिंग कर रहे होते हैं। यहाँ पे ना आपने देखा, एक सीलिंग हो गई, उसके ऊपर दूसरी और एक और सीलिंग आपने करवा दी, या आपने डबल ग्लास विंडो यूज़ कर दिया। तो डबल ग्लास विंडो की मदद से भी आप क्या कर रहे हैं, अंदर से आने वाली एयर बाहर नहीं जाएगी, और अंदर जो एयर है वो बाहर नहीं जाएगी, और बाहर जो एयर है वो अंदर नहीं आएगी। इससे क्या होगा, आप जो है वो कोल्ड वेदर के अंदर, अगर गर्मी है, ओ विंटर है, विंटर के अंदर क्या होगा, आपकी जो बाहर वाली ठंड होगी वो अंदर नहीं आएगी। आपका जो कमरा जो है, वो आपका जो रूम है वो गर्म है, तो गर्म रूम के अंदर बाहर वाली ठंडी हवा नहीं आएगी, क्योंकि आपने डबल ग्लास विंडो ली है, या आपने डबल सीलिंग करवा ली, फास्ट सीलिंग करवा दी है।
ये होता है। हॉट वेदर के अंदर वो प्रिवेंट, यहाँ पे लिखा हुआ है इन हॉट वेदर इट प्रिवेंट हीट फ्रॉम एंटरिंग फ्रॉम आउटसाइड, दिस रिड्यूस द नीड फॉर हीटर्स एंड एयर कंडीशंस। इससे क्या होता है, आपके हीटर की भी ज़रूरत नहीं, एयर कंडीशन की भी ज़रूरत नहीं, सेविंग एनर्जी, लोअरिंग कॉस्ट, एनर्जी भी सेफ, कॉस्ट भी कम, मज़ा ही मज़ा। समझे आप? तो ये चीज़ होती है। आप क्या करते हैं, थिक कर्टेंस हो गया, फॉर्म इन दी कर्टेंस मतलब पर्दे कहते हैं, पर्दे, थिक पर्दे आप यूज़ कर लें, फॉर्म वगैरह यूज़ कर लें वॉल्स के अंदर, डबल ग्लास विंडो यूज़ कर लें जो यहाँ पे दिखाई गई है। तो ये चीज़ें होती हैं कुछ आप यूज़ करते हैं, तो आपका जो कमरे का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहता है। इवन दो कि सराउंडिंग का टेम्परेचर भले कुछ भी हो, गर्मी हो सर्दी हो, आपका कमरा, गर्मी में आपका कमरा जो है वो ठंडा रहेगा, बाहर से गर्मी अंदर नहीं आ रही होगी। सर्दी के अंदर आपका कमरा जो है वो गर्म रहेगा, क्योंकि बाहर से जो है वो ठंड जो है वो अंदर की तरफ नहीं आ रही होगी, या आपके अंदर से जो है वो हीट जो है वो बाहर की तरफ नहीं जा रही होगी। तो ये चीज़ है। तो ये था आज का कॉन्सेप्ट। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम।